जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के गदर सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर आए हैं। इसका पहला सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आपको यहाँ तक हमने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के 37 से 38 प्रश्न आते हैं, उसमें आपको जो है 30 से 32 प्रश्न यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और हमारे डिटेल सॉल्यूशन को देखते हैं, तो आप यहाँ से नंबर पा सकते हैं। बाकी जो शेष नंबर बचेगा उसको हम आपको पढ़ा के नंबर दिलवा देंगे। तो जो यहाँ पर हम सीरीज चला रहे हैं, ई विद्या पब्लिकेशन का कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट अपडेट के साथ है। तो हिंदी के दम पर हम दिलाएंगे सिलेक्शन। विजयी भव सीरीज है। तो आइए बिना देर किए हुए हम क्या करते हैं, दूसरे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, देख लीजिए। इसको आप ज्वाइन कर लें, इसका पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका पीडीएफ जो है लास्ट में ये शेयर किया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पर। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए दिया गया है कुंदन का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है। कुंदन का पर्यायवाची सोना, स्वर्ण, कंचन और कनक भी होता है। दुश्मन की बात करें तो इसके पर्यायवाची अरि, शत्रु, रिपु ये दुश्मन के पर्यायवाची होते हैं। मतंग की बात करें हाथी, कुंभी, मदकल ये सब मतंग के होते हैं और स्वजन का पर्यायवाची दोस्त होगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आपका दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा बी होगा विशेषण। विशेषण को विशेषण के साथ साथ विशेषक भी कहा जाता है। तो आप लोग डाउट नहीं होंगे, यदि विशेषण लिखा गया तो भी सही है और विशेषक लिखा गया है तो भी सही है, दोनों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर विशेषण होगा। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। क्रिया क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने का जो बोध कराए। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो इसका सही आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। जटिल का यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो सही आंसर पहला होगा। जटिल का विलोम जो है सरल होता है। कठिन यहाँ पर दिया गया है, कठिन का विलोम आपका आसान होगा। कुटिल का विलोम बात करें तो कुटिल का भी सरल होता है और टेढ़ा का विलोम सीधा होता है। अगले प्रश्न की बात करें, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा, किसके लिए भाई, चिदम्बरा के लिए कब मिला था, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। इसका आपका सही आंसर पहला होगा। जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सही आंसर सी होगा, देवनागरी लिपि में। गुरुमुखी जो है इसमें पंजाबी लिखी जाती है। ब्राह्मी जो लिपि है इससे आपका जो है अर्धमागधी निकला हुआ है, जिससे कि हिंदी निकला हुआ है। तो भारत की अधिकांश लिपियों की जननी को ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। सौराष्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु के आसपास का एरिया जो होता है ये सौराष्ट्री लिपि में आता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे, 7वां नंबर। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर डी होगा, स स स है उष्म होते हैं। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में च छ ज झ है ये आपका तालव्य है, जिसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। त थ द आपका दंत्य है और ट जो है ये मूर्धा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा, स्वातंत्र। स्वातंत्र का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा पहला, गाय की पूंछ होती है, ये सही है। उसको बेटी हुई है, इसमें गलत क्या है, उसकी बेटी हुई है, सही हुआ। गोपाल को लड़का हुआ है, इसमें क्या गलत है, गोपाल का लड़का हुआ है। और मर्द को दाढ़ी होती है, गलत है, मर्द की दाढ़ी होती है। ठीक है। संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। सुधन उक्ति का क्या होगा, सुक्ति। सही आंसर यहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको, सी मिलेगा, जिसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। 11 नंबर अशुद्ध शब्द पूछा गया है। यहाँ पर जो सी आपका संकट लिखा गया है
यही आंसर आपका जो है अशुद्ध है, मतलब सही आंसर यहाँ पर सी होगा। बाकी अनसुईया, ऐनक और संशय सही है। संकट लिखते कैसे हैं? संकट हम इस प्रकार से लिखते हैं, स पे अंक की मात्रा लगाएंगे और कट, इस तरह से संकट लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो स्वर संधि का उदाहरण पहला होगा अनु, अधन, अय। क्या कहते हैं? अनुधन अय बराबर अन्वय होता है। ये जो है अन्वय के अगर बात करें तो ये यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। किंचित की बात करें तो किम धनचित व्यंजन संधि होता है। नीरस का निह धन रस विसर्ग संधि और तद्रूप का तत् धन रूप, मतलब उसी जैसा यहाँ भी आपका व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 12 के बाद। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, सोच विचार कर काम करना। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर आ है, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। बाकी यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ ये चारों आपके होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? बंगाली में बंगाल धन ई, सही आंसर आपका पहला होगा। इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक कौन सा है? देखिए जब समय की बात होती है तो वहां पर जो कारण होता है वो होता है अधिकरण कारक। अगला दिया गया है कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर सही आंसर आपका जो होगा ये सी होगा, अग्र तत्सम है। इसका तद्भव जो होगा वो होगा आगे। आज यहाँ पर तद्भव है, आज का तत्सम होगा अद्य। और आंख यहाँ पर जो है आपका क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा अक्षी और आग का होगा अग्नि। अगला यहाँ पर सर्वनाम का कौन सा भेद है नहीं है ये पूछा गया है। तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है, यह विशेषण का भेद होता है। बाकी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जहां पर 3 दिया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगला प्रश्न है निम्न में से समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पार्वती और महेश्वरी ये समानार्थी हैं। बाकी शेर शेरनी एक दूसरे के विलोम है, लड़का लड़के एक दूसरे के विलोम है। लिंग एक वचन बहुवचन के अनुसार है, शेर शेरनी लिंग के अनुसार, और व्यवहारिक अव्यवहारिक भी एक दूसरे के क्या है? विलोम है। गुण संधि के संबंध में यहाँ पर कथन पर विचार करना है। तो देख लीजिए, अ प्लस आ के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, बिल्कुल सही है गुण संधि का नियम। और यहाँ पर अ प्लस आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के स्थान पर अ होता है, ये गुण संधि नहीं वृद्धि संधि होता है। और तीसरा दिया है अ आ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी कूट की बात करें तो पहला और तीसरा सही होगा, तो यहाँ सही आंसर आपका डी हो जाएगा। परिक्रमा में आपका उपसर्ग पूछा गया है तो सही आंसर डी होगा, परिधनक्रमा बराबर परिक्रमा होता है। भलाई में प्रत्यय पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आपका जो सही आंसर बी होगा, आई होगा। ठीक है, जैसे भला धन आई, पढ़ धन आई, पढ़ाई, सिलाई, ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद 22 के बाद हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। तो ये देखिए 23 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हिंदी आकृति के दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, आगे कौन सा शब्द तत्सम है पूछा गया है। तो देख लीजिए पहला यहाँ पर आंसर जो है आलस से तत्सम है, इसका मतलब आलस होता है। बाकी आम का तत्सम बनाएंगे, आम्र होगा, आग का अग्नि होगा और आसरा का आश्रय होता है। कौन सा शब्द तद्भव है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका इसका जो सही आंसर होगा डी, छत आपका जो है तद्भव होता है। और इसका तत्सम बनाएंगे ना तो छ से छतरी वाला हो जाएगा, छत होता है। ठीक है, यहाँ पर छिद्र दिया गया है, इसका तद्भव छेद होता है। यहाँ पर चूड़ दिया गया है, इसका तद्भव चूरन। और यहाँ पर आपका ज्ञान दिया गया है, इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो आधा ग या न ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बात करें। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, हरि का मतलब ये सारे अनेकार्थी शब्द हैं होते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है। देखिए सबसे पहली जो भाषा आई थी संस्कृत आई थी, उसके बाद पाली आई थी, फिर प्राकृत आई थी, अपभ्रंश आई थी, तब हिंदी। ये पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भानु, दिनकर ये सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। जबकि यहाँ पर सुधाकर होता है।
सुधा को करने वाला, अमृत को करने वाला, ठंडा को करने वाला, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला दिया गया है अमृत का विलोम बताइए, तो अमृत का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। भय का विलोम साहस। सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर सही आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, सेना अनिक का पर्यायवाची होता है। सेना के और पर्यायवाची की बात करें, सैन्य, फौज, कटक, लश्कर, ये सेना के पर्यायवाची होते हैं। अर्जुन के पर्यायवाची की बात करें, धनंजय, पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, ये अर्जुन के होते हैं। अग्नि का आग, हुतासन, पावक, अनल, और घोड़ा का तुरंगवाज, ये सारे घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। आगे हम बात करें 31 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है कि जलधि में कौन सा समास होता है, तो जल को धारण करने वाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 होता है, एक वचन, बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो कोई भी कार्य जब दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और इसमें 2 प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं, एक आना होता है और दूसरा वाना होता है। जैसे लिखना यहाँ पर क्रिया है, उसमें आना जोड़ेंगे तो लिखाना, और वाना जोड़ेंगे तो लिखवाना। तो 2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक प्रथम एक द्वितीय। तो यहाँ पर देखिए 33 का आपका जो है सी आंसर होगा, करवाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण हम बोले तो मोहन रवि से कार साफ करवाता है, तो किसी से दूसरे से कार्य करवाते हैं, तो वहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, धीरोदात्त कहा जाता है। जो बी वाला दिया गया है धीरोदत्त, तो इसका मतलब होता है कि वह नायक जो प्रचंड और चंचल हो, और धीर ललित का मतलब होता है वह नायक जो सदा ठना बना और प्रसिद्ध हो, उसे धीर ललित कहा जाता है। अमृत का अनेकार्थी पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो अमृत का स्वर्ग भी होता है, जल भी होता है, पारा भी होता है, लेकिन दुल्हा अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला दिया गया है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो आया के बाद यहाँ पर कामा लगाएंगे, जिसे अल्प विराम कहते हैं, और हमारे हिंदी में सबसे अधिक विराम चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो अल्प विराम का होता है। अगला 37 नंबर आपका दिया गया है, देखिए 37 नंबर में ये दिया गया है कि सुर, नर, असुर, गंधर्व, किन्नर आदि कोई भी कहीं भी कल शाम तक मुझे जयद्रथ को बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये अर्जुन प्रण करते हैं, क्योंकि अभिमन्यु उनके पुत्र का वध हो चुका होता है, तो जयद्रथ का वध करना है। यहाँ पर अभिमन्यु के अंदर जो रस का भाव उत्पन्न हो रहा है वो रौद्र रस है, ठीक है, जिसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला जुला के आपके सेट के 37 प्रश्न आपके जो है पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का जो है यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए ये सेट नंबर 2 था। तो आप लोग अपना नंबर बताएं कि आपके कितने नंबर बने हैं, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज जो गदर सीरीज चलाई जा रही है आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।